कि इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं भारतीय सांसद, और मुझे लगता है हम सबको इस पर गर्व होना चाहिए। हम सबको अक्रॉस पार्टी लाइंस इस पर गर्व होना चाहिए। रूस, जापान, यूएई में राजनयिकों और सांसदों से मुलाकात की और पहलगाम हमले के पाकिस्तान के हाथ होने के सबूत दिए। आतंकियों के जनाजे में शामिल पाक फौजियों की तस्वीरें दिखाई गई हैं। तीनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन किया है। तो ये जो तस्वीरें दिखाई गई, जो सबूत पहलगाम में पाकिस्तान के शामिल होने के ये सबूत दिखाए गए, ये सबूत एक ऑल पार्टी डेलीगेशन ने दिखाए हैं। उसमें अलग अलग पार्टियों के सांसद हैं और मुझे गर्व है इस बात का कि ये हमारे भारत के सांसद इस तरह से जा रहे हैं, क्योंकि वहां पाकिस्तान ने भी एक कॉपी किया है। एम्बेसडर वोरा, आप जानते हैं इसे, एयर कॉमोडोर साहब, आप जानते हैं कॉपी वहां पर किया है, लेकिन उसमें ऑल पार्टी डेलीगेशन नहीं है। ये हमारा भारत है जहां ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है पाकिस्तान को एक्सपोज करने। वी आर प्राउड ऑफ दिस, और ये बहुत अच्छी पहल है। और इसीलिए जब राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा है, और मैं बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, जो लोग इस तरह के सवाल इस वक्त पूछना चाह रहे हैं, उन्होंने जब ये कहा है, व्हाई डिडंट अ सिंगल कंट्री बैक अस इन कंडेमिंग पाकिस्तान, तो मैं आज पूछ रही हूं ए कॉमोडोर, क्या ये सही सवाल है? क्या किसी देश ने हमारा साथ नहीं दिया? हम जिन देशों में जा रहे हैं, जो आतंकवाद पर हमारे साथ खुलकर खड़े हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो खुद आतंकवाद से पीड़ित है, इसीलिए वो हमारे साथ खड़े हैं। देखिए सुचारिता जी, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन से तो ऊपर कोई भी चीज नहीं है। yes. तो उस स्टेटमेंट क्या थी यूएनएससी काउंसिल की? क्या स्टेटमेंट थी? स्टेटमेंट थी परपेचुएटर्स, ऑर्गेनाइजर्स, फाइनेंसर्स एंड स्पॉन्सर्स ऑफ पहलगाम इंसिडेंट शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। yes. यानी कि ना केवल आतंकी, बट आतंकी के जो आका है पाकिस्तान के अंदर, उनको भी जस्टिस पे लाया जाए। इसका मतलब पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा था। और ये अब भी हम जब 7 डेलीगेशंस भेज रहे हैं तो 32 कंट्रीज में भेज रहे हैं, और बड़े चॉइस की गई है ये कंट्रीज की। अगर देखिए, छोटे छोटे कंट्रीज भी हैं इसके अंदर। वो छोटे कंट्रीज क्यों लिए हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, और वहां पे जो भी वोटिंग होते हैं, इन 10 का भी मैटर करता है। और इसी वजह से ना केवल पश्चिम देश, ना केवल ईयू, ना केवल मिडिल ईस्ट, हमने ऐसे देशों को भी इंक्लूड किया है जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। yes. दूसरा, जब अमेरिका ने भी यहां तक कहा था कि जो परपेचुएटर्स हैं उनको, और जो साथ में उनको मदद कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट आप एक्शन लीजिए। अमेरिका ने भी क्लियरली बोला था, ये पाकिस्तान का नाम ना लिया उन्होंने, लेकिन बोला था ये। और बहुत सारे देश, इजराइल तो खैर सीधा ही कहता है, और रशिया ने भी हमको बहुत सपोर्ट दिया था इसके अंदर। तो काफी देश थे, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से ऊपर तो कोई भी चीज नहीं है। बहुत सही बात आपने बोली, और ये तस्वीरें भी मैं वहां की दिखा रही हूं जहां पर ये ऑल पार्टी डेलीगेशन पहुंचा है। ये जो सवाल इस वक्त देश की राजनीति में उठ रहे हैं, मैं ये नहीं कहती हूं कि सवाल उठने नहीं चाहिए। एम्बेसडर वोरा, मैं तस्वीरें दिखा रही हूं और इसलिए मैं आपसे ये पूछती हूं कि वहां पर जब ये सवाल उठाने के लिए जो एक डेलीगेशन गया, ये ऑल पार्टी डेलीगेशन है, वहां सबूत दिखाए जा रहे हैं। मैं एक बयान जल्दी से चलाना चाहती हूं, एम्बेसडर वोरा, इसको जरा सुनिएगा, मेरे दर्शक जरा सुने। ये बयान, एक तरफ मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज सईद का एक बयान है, जिसमें वो कह रहा है कि अगर हमारा पानी रोका तो हम कैसे इनकी सांसें बंद कर देंगे। और वहीं दूसरी तरफ वही भाषा में एम्बेसडर वोरा, वहां का डीजीआईएसपीआर बोल रहा है। इसका मतलब वहां के सेना का, जो सीधे डायरेक्टली आसिम मुनीर को रिपोर्ट करता है, डीजीआईएसपीआर, वो वही भाषा दोहरा रहा है। अब ये जो सबूत है, इससे बड़ी क्लैरिटी चाहिए क्या? और ये सबूत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत रख रहा है। जरा ये बयान सुनिए, आतंकी और पाकिस्तानी सेना की भाषा कैसे एक है, सुनिए जरा। बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। ये जो बयान आपने सुना एम्बेसडर वोरा, एक तरफ डीजीआईएसपीआर वही भाषा दोहरा रहा है जो हाफिज सईद की भाषा है। क्या हमें किसी को बताने की जरूरत है कि वहां पर हो क्या रहा है? और जब वो आतंकी और सेना की भाषा एक है, मैं सवाल ये पूछ रही हूं, हमारे देश में इस वक्त क्या एक भाषा नहीं होनी चाहिए इनके खिलाफ? एब्सोल्युटली राइट, मैं नो ब्रेनर इसके बारे में क्या कह सकता हूं। पर इतना है, शायद हाफिज सईद को कहीं पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ तो नहीं बना दिया
कि डीजी आईएसपीआर उससे इंस्ट्रक्शंस देता, हो सकता है क्योंकि वो जो मुल्ला मुनीर तो चला गया, उसको तो बाहर निकाल दिया, अब तो वो कुछ नहीं कर सकता, फील्ड मार्शल होने के जरिए आर्मी चीफ नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि सईद को बना दिया हो। अभी आपको पुष्टि करनी है इसकी। मैम, जहां हमने जिन देशों में अपनी डेलीगेशन भेजी है, ये मेरे करियर में मैंने कई बार देखा है, हमारे पॉलिटिकल डेलीगेशन आते हैं, वो अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, सरकार से मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, ओपिनियन मेकर से बात करते हैं, और जब मैं कुछ कहता हूँ, वो कहते भाई आप तो ऑफिशियल सरकारी राजदूत है, ओके जो आप कह रहे हैं हमने सुन ली। लेकिन जब ये ऑल पार्टी मल्टी पार्टी डेलीगेशन जाती है, बड़े ध्यान से उनकी बात सुनते हैं, कि फिर समझ आता है कि ये लोग ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एकजुट होकर हमें बता रहे हैं। अब एक फाइनल चीज मैं बताना चाहता हूं, मैं बहुत विवाद यहाँ चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, एटसेट्रा। यू नो, हैव यू नोटिस समथिंग? गवर्नर साहब आपकी बहुत इज्जत करता है, ब्रिलियंट ऑफिसर। मैं तब पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में क्या उन्होंने शोर मचाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता करा दी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि मैड मुल्ला मुनीर जीत गया था, इसीलिए भारत घुटनों पे अपने घुटने टेके तो शांति की प्रार्थना करने लगा। उन्हें कुछ नहीं बोला मैकडोनल्ड ट्रंप के। हम लोग पता नहीं क्यों उसके पीछे पड़े हुए। तो रियलिटी जो है उस पे फोकस करिए, और 3 चीजें रियलिटी है। हमला उन्होंने किया, आतंकी ठोका हमने उनको बुरी तरह से, और पैर घुटने पहले उन्होंने टेके, सारी दुनिया इस बात को जानती है। आपने जो बात कही कि कुछ लोगों ने आपने बिल्कुल स्पष्टता से ये बात कही कि वहां पाकिस्तान में, और सर मैं तो ये हमेशा कहती हूँ पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, उस पर भरोसा नहीं करने की जरूरत। वरुण जी भी यही बात कह रहे थे, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन इस देश में जो भी कोई कहता है वो भारतीय है, तो उस भारतीय के सवालों को हम एक किनारे नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम महाभारत करते हैं, इसीलिए हम ये बहस करते हैं कि हर भारतीय को इस मसले पर एक आवाज में बोलना चाहिए। हमारे लिए हर भारतीय की आवाज इंपॉर्टेंट है, उसके सवाल इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सुनील जी, जब मैं कहती हूं, क्योंकि आपके नेता तो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हमेशा बड़े सजग रहते हैं, तो आप लोग अपनी तरफ से क्यों नहीं समझाते हैं अपने साथियों को कि यह समय राजनीति का नहीं है, यह समय इस वक्त एक आवाज में बोलने का है। क्योंकि वो जब बोलते हैं कि जब वाहवाही होती है पाकिस्तान की मीडिया में राहुल गांधी की, तो वो कहीं ना कहीं आप पर भी रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि आप साथी हैं, गठबंधन में साथ हैं, आप चाहते हैं। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, आप अभी कह रही थी कि भाई लोग सरकार के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। खड़ा होना चाहिए। आप याद करिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम घुस करके मारेंगे, हमारी सेना घुस करके मारेगी, इस देश में क्या कोई एक व्यक्ति था जिसने कहा हो कि हम सरकार के साथ नहीं है? पूरा समूचा विपक्ष मोदी जी के साथ था। हम मोदी जी के साथ तब खड़े थे जब मोदी जी कह रहे थे हम घुस के मारेंगे, लेकिन जब मोदी जी ट्रंप के सामने सरेंडर कर गए तो सरेंडर में साथ नहीं खड़े। और मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी और अभी यहाँ बहुत जानकार लोग हैं, जब युद्ध होता है, पाकिस्तान की तरफ से आता कि सीज फायर हम कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में यह मैसेज जाता कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए भारत के सामने। और पाकिस्तान है क्या? हमारे देश की सेना जिस दिन चाहेगी उसका अगला सूरत पाकिस्तान के लोग नहीं देखेंगे, कोई नहीं देखेगा। ये ताकत हमारे देश की सेना की है, यही ताकत हम चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री की भी बने। वो क्यों डरते हैं? जब पूरा देश उनके साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है, तो वो क्यों गंगाधर से शक्तिमान नहीं बनते? क्यों गंगाधर के गंगाधर रह जाते हैं? अच्छा, आपको लगता है कि हमने घर में घुसकर नहीं मारा है? आपको लगता है कि हमने जो जवाब दिया वो पूरा नहीं था? वो जवाब पूरा नहीं था, वो जवाब अभी पूरा होना बाकी। राधिका जी जल्दी से जवाब दे दीजिए जल्दी से। बहुत सारे सवाल उन्होंने पूछे, जल्दी से जवाब। अजय, हाँ, ये खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं और ये कहते हैं कि पूरा विपक्ष साथ खड़ा था। तो अजय राय साहब कौन सी नींबू मिर्ची और राफेल का मजाक उड़ा रहे थे? उसी राफेल का जिसने जाके पाकिस्तान में आतंकियों के ढेरों को सबको निशानाबूद कर दिया, उसी राफेल का आपके साथी ने मजाक उड़ाया था। आपने क्या कंडेम किया? मणिशंकर अय्यर हो, रॉबर्ट वड्रा हो, आप लोगों का दामाद, आपने कंडेम किया। खड़गे साहब हो, राहुल गांधी स्वयं हो, लगातार सेना के ऊपर सवाल, लगातार सरकार के ऊपर सवाल आप लोग उठाते रहे। तो बात आपने तब क्यों नहीं करी जब 26/11 के बाद आके सेना ने सामने आके कहा कि हमारे हाथ बांध दिए गए थे? और तब क्यों नहीं बोले जब मोदी जी ने कहा कि सेना को खुली छूट है, जाके ठोको पाकिस्तान को, घर में घुस के ठोको? ये अंतर होता है नीति का और नीयत का।
देखिए एक चीज मैं कहना चाहती हूँ। बोले थे आप, मेरे जो दर्शक हैं वो इस पर गौर भी करें, हमारे मेहमान भी गौर करें, मेरे दर्शक भी गौर करें कि जब पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद पूरे देश ने कहा बदला लो, हमला करो। जब बदले की शुरुआत हुई तो बहुत से उन्हीं लोगों ने कहा से नो टू वॉर। जंग कैसे हो सकती है, से नो टू वॉर, वॉर कैसे शुरू कर दी। और जब सीज फायर हुआ तो कहा सीज फायर कर ली। सीज फायर कैसे कर सकते हैं, सेना पर अंकुश लगा दिया, सेना के हाथ बांध दिए। मुझे लगता है सवाल उठाने के लिए हमेशा जगह रहती है, लेकिन ये मंच इस वक्त कम से कम सर राजनीति का नहीं है। सवाल उठाइए लेकिन समय देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।